अरविंद केजरीवाल 5वीं बार भी ईडी के समन पर पेश नहीं हुए। केजरीवाल की राजनीति तो साफ है। वो चाहते हैं कि एक दिन उन्हें भी झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरह गिरफ्तार कर लिया जाए, जिससे वो एक शहीद साबित हो सकें और ये कह पाएं कि केंद्र सरकार आम आदमी पार्टी को निशाना बना रही है ताकि पार्टी को खत्म किया जा सके। इसके बाद केजरीवाल की पार्टी को यह कहने का भी मौका मिल जाएगा कि वही हैं जो नरेंद्र मोदी को चुनौती दे सकते हैं और बीजेपी उनसे डरती है। लेकिन क्या उनकी रणनीति इंडिया अलायंस के लिए भी सही है? क्या आम आदमी पार्टी का मोदी और बीजेपी के मुख्य प्रतिद्वंदी के तौर पर प्रोजेक्शन किया जाना गठबंधन के बाकी दलों को मंजूर है? इंडिया अलायंस के दूसरे पार्टनर और खासकर कांग्रेस, जो अपने को सबसे बड़ा दल मानती है, वो इस पर फैसला नहीं कर पा रही है कि क्या एक पार्टी को बड़ा बनने का मौका दिया जाए। और धीरे धीरे ये इंडिया अलायंस की गलतियों की लिस्ट का हिस्सा बनती जा रही है। देखिए, 2024 के चुनाव के लिहाज से वैसे तो विपक्ष ने कई गलतियां कर दी हैं, लेकिन 5 ऐसी बड़ी गलतियां हैं जो कि सबसे महत्वपूर्ण हैं। यही वे गलतियां हैं जिसकी वजह से बीजेपी के लिए तीसरी बार जीतने और नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने का रास्ता आसान दिख रहा है। तो इन गलतियों में सबसे बड़ी गलती जो हमें दिख रही है वो ये है कि वो जनता के सामने एक साथ मुद्दे लेकर नहीं जा रहे हैं। हर राज्य में उनके अलायंस के नेताओं पर ईडी और दूसरी केंद्रीय एजेंसियों के छापे पड़ रहे हैं। झारखंड में हेमंत सोरेन गिरफ्तार हो चुके हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी के सांसद अभिषेक बनर्जी, बिहार में लालू यादव और तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी हैं। तो महाराष्ट्र में संजय राउत और शरद पवार के रिश्तेदार हैं और उनकी पार्टी एनसीपी के नेता और एमएलए रोहित पवार, इन सब पर जांच चल रही है। लेकिन एक बार भी इन दलों ने ये बात नहीं उठाई है कि इंडिया अलायंस के नेताओं को सामूहिक रूप से इस मुद्दे को उठाते हुए जनता की अदालत में जाना चाहिए। सब अपनी अपनी लड़ाई अलग अलग तरीकों से लड़ रहे हैं। इसकी वजह से जनता के एक वर्ग में ये शक बैठता जा रहा है कि इन्होंने कुछ न कुछ गड़बड़ तो की होगी। इंडिया अलायंस की दूसरी गलती भी इसी से जुड़ी हुई है। एक मौका जो जनता के पास जाने का था, यानी भारत न्याय यात्रा, उसका प्लान कांग्रेस पार्टी ने किसी भी सहयोगी पार्टी के साथ शेयर ही नहीं किया। ऐसा माहौल बनाया गया कि एक पार्टी और उसके खास नेता राहुल गांधी का अभियान है। नतीजा ये हुआ कि ममता बनर्जी ने तो इसमें शामिल होने से भी इनकार कर दिया। जरा सोचिए, अगर राहुल के साथ अखिलेश, ममता, केजरीवाल और तेजस्वी और तमाम दूसरे नेता शामिल होते, एक साथ फोटो ऑप होता, सड़क पर चलते दिखते, तो उसका कैसा मैसेज जाता जनता को। अरे भाई, गठबंधन बनाया है और कह रहे हो कि हम मिलकर बीजेपी को हराएंगे, तो कुछ दिखाओ भी तो कि हम ये मिलकर जनता के बीच काम कर रहे हैं। लेकिन नहीं, केवल नेता मिलेंगे और बैठकर बंद कमरे में बातें करेंगे, तो जनता को क्या पता कि क्या हो रहा है। लेकिन आप हो कि इस भरोसे ही बैठे हुए हो कि मीडिया आपके गठबंधन की बातें करेगा। जनता के बीच जाना नहीं है। और इसके बाद एक और गलती कर रहे हैं कि जनता को अभी तक ये पता नहीं है कि आपका नेता कौन है। काफी बहस मुबाहिसे के बाद एक कन्वीनर बनाया गया मल्लिकार्जुन खड़गे को, ये कहकर कि वो सीनियर हैं, वो दलित नेता हैं। लेकिन क्या वो मास लीडर है? और खासकर भारत के उस हिस्से के लिए जहां सबसे अधिक लोकसभा की सीटें हैं। और उससे भी बड़ी बात ये कि ऐसा क्या हुआ नेता चुनने में कि नीतीश कुमार ही अलायंस छोड़कर चले गए। अब अगली गलती देखिए, गठबंधन में ज्यादातर पार्टियां रीजनल हैं, यानी क्षेत्रीय दल हैं। उनको उनके अपने राज्य में बड़ा रोल देने का फॉर्मूला पहले दिन से तय था। लेकिन नहीं, सीट शेयरिंग पर बात ही नहीं हो पा रही है। हर जगह कांग्रेस को ज्यादा सीटें चाहिए, और जब कोई रीजनल पार्टी जैसे टीएमसी या समाजवादी पार्टी सीटों पर कुछ बोले तो कांग्रेस के नेता जवाब देने और फैसला करने के लिए मौजूद ही नहीं है, क्योंकि उनके लिए राहुल गांधी की न्याय यात्रा ही इंपॉर्टेंट है। दिल्ली, पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश, हर जगह सीटों की शेयरिंग का यही मसला अटका हुआ है, लटका हुआ है। एक और मौका था जनता को ये दिखाने का कि भाई हम गठबंधन के सदस्य हैं, एक जैसा सोचते हैं, एक साथ मिलकर फैसले करते हैं,
और एक साथ जनता को दिखाते भी हैं। मुद्दा था अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन का। कुछ को न्योता मिला, कुछ को नहीं मिला। जिनको मिला, जैसे अखिलेश, मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी, इन सब ने इसको ठुकरा दिया। तो गठबंधन के सभी सदस्यों की राय लगभग एक जैसी थी कि बीजेपी ने इसे राजनीतिक रूप दे दिया है, लेकिन हम इसमें शामिल नहीं होंगे। कम से कम इस मामले पर एक साथ घोषणा करते, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते, कहीं मार्च करते, धरना देते, लेकिन नहीं भाई, हम तो अलग अलग बयान देंगे, और वो भी तब जब मीडिया हमसे पूछेगा। हम धरना देंगे तो महुआ मोइत्रा के मुद्दे पर। अरे भाई, जनता के मूड को देखकर मुद्दा चुनेंगे आप, ये अपनी सहूलियत के हिसाब से कि हम सब संसद भवन के अंदर हैं, चलो मिलकर एक धरना और प्रदर्शन कर लेते हैं। तो इसीलिए हमें लगता है दोस्तों कि अगर केजरीवाल को ईडी गिरफ्तार करने आती है तो सबसे पहले एक सामूहिक धरना प्रदर्शन का एक मौका है इनके पास, जिसका फायदा उठाकर इंडिया अलायंस अपनी एक सबसे बड़ी गलती को अब सुधार सकता है। लेकिन सवाल यही कि क्या वाकई में इस पर भी एक राय बन पाएगी? एक जैसा विजडम, एक जैसा विवेक दिखाते हुए धरना प्रदर्शन करेंगे? तो ये था दोस्तों आज का वीडियो। आपको कैसा लगा, आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, और अलर्ट वाली घंटी भी दबा दें ताकि समय पर आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिल पाएं। नमस्कार।